सेट 4 SSC GD। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का दिया गया है 6.1/5 51 नंबर गुणे 5/6 का 2/5 माइनस 16/62 प्लस 11/62 का मान किसके बराबर होगा। तो 31/5 गुणे 5/6 का ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो मतलब 62, तो 2/5 माइनस 5/62 यानी एलसीएम तो 310 आ जाएगा। 62 दूनी का 124 माइनस 25 यानी कि 99, तो 5 तो कटेगा। 31/6 गुणे 99/310, 31 से कटेगा 10, 6 से 3 कटेगा 2 बार में और 33/20 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है, दिए गए आंकड़े में जो संख्या दर्शाया गया है वो निश्चित बचत तो बहुलक क्या होगा। तो बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा डाटा रिपीट करता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो व्यक्तियों की संख्या है वो 20 है, तो ये बहुलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, 8 के प्रथम 4 अपवर्त्य का औसत मतलब 8, 16, 24 और 32 का एवरेज क्या होगा। तो 8 + 32/2 यानी कि 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, एक विद्यालय के 50 शिक्षकों का औसत 66 साल है, दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों का औसत 55 साल है, दोनों विद्यालय का औसत क्या होगा। तो 66 एवरेज है 50 लोगों का, 55 एवरेज है 60 लोगों का, यानी 5, 6, 11 के लिए 11 का अंतर है, 5 के लिए 5 यानी 60 हो जाएगा। एलिगेशन देख सकते हैं, या 66 गुणे 50 प्लस 55 गुणे 60 आप बटा में 110 आ जाएगा। ये भी कैलकुलेट कर। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, एक शंकु की ऊंचाई दिया गया है, आधार की त्रिज्या 10 है, रंगाई करना है 28 रुपया पर मीटर से। तो शंकु को बाह्य रूप से रंगने की लागत क्या आएगी। तो πRL यानी 22/7, 10, L आ जाएगा 26 और पैसा है वो 28 है, मतलब 7 से कटेगा 4 यानी कि 220 गुणे 104 गुणा करेंगे तो 2288 रुपया आ जाएगा। कैलकुलेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, अनिल अपने कार्यालय 35 की गति से जाता है और 30 की चाल से वापस आता है, 39 घंटे लगता है, तो घर से कार्यालय की दूरी क्या है। तो पहले औसत चाल निकाल लें, 30 गुणे 35/65 एवरेज स्पीड, टाइम 39 घंटा है, तो 13 × 5 = 65, 13 × 3 = 39, 5 से भाग देंगे तो 6, 12 या 36 गुणे 35 यानी कि 1260 किलोमीटर में जाना प्लस आना, तो एक साइड की दूरी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, दो वस्तुओं के मूल्य 4:3 के अनुपात में है, पहले का मूल्य 50% बढ़ाया गया, दूसरे का मूल्य 10% घटा दिया गया, दूसरी मूल्य 54 है, तो पहले की मूल्य क्या था। मतलब कि 4x और 3x, पहले का मूल्य बढ़ा रहे हैं 50%, मतलब 150%, दूसरे को 10% घटा रहे हैं, तो घटा देंगे 10% यानी कि 90%, यानी कि ये तो आएगा 6x, मतलब परसेंटेज 1 0 कट जाएगा, तो 60x और ये आएगा 27x, 60x और 27x। तो ये दिया गया है, दूसरे का दाम 27x के लिए 54 है, 27x 54 है, तो पहले का मूल्य क्या था। तो यानी कि ये तो 120 हो जाएगा जब 50% बढ़ाएंगे, यानी कि पहले जो दाम था वो 80 था, क्योंकि 80 को बढ़ाएंगे 50% तब आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है, सीपी और बिक्री मूल्य और सीपी, तो एसपी और सीपी दिया गया है 3 और 4 दिया गया है, मतलब 4 में खरीद करके 3 में बेचेगा, तो पूछ रहा है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सीपी को 100 करेंगे तो एसपी 75 यानी 25% लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है,
सी अकेले काम को 20 दिन में कर सकता है, सी कर रहा है 20 दिन में, डी कर रहा है 30 दिन में। कितने दिनों में सी डी एक साथ पूरा करेंगे? तो एलसीएम आएगा 60, 3 2 यानी कि 5 से भाग देंगे तो सी प्लस डी 5 आएगा, यानी कि 12 दिन आएगा 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है 3200 रुपया 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा जब दर 20% है? तो सी आई माइनस एस आई 2 साल के लिए हो जाएगा 3200 गुणे 20 स्क्वायर बटा में 1 पर 4 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ से कटेगा, 2 जीरो इसका कटेगा, मतलब 128 रुपया आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते या 44% और 40%, 4% निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछ रहा है कि HCF क्या होगा? तो HCF में हाईएस्ट पावर को कॉमन करेंगे तो एक जगह 3 का पावर 1 दिखाई दे रहा है और 5 का पावर 2 दिखाई दे रहा है और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 में सिंप्लीफिकेशन है, 4 प्लस भाग देंगे तो 4 आएगा, प्लस 3/2 का 3/2 गुणे माइनस 1/20 यानी कि 8 माइनस 3/40 यानी कि 317/40 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है साधारण ब्याज की दर से 15 साल में 14 गुना हो जाती है, तो 14 गुना हो जाती है 15 साल में, यानी कि 1300% बढ़ रहा है 15 साल में। पूछ रहा है कि 92 गुना होने का मतलब, तो 9100% वृद्धि, तो 7 से गुणा करेंगे मतलब 105%, 105 साल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है बी ए से 20% अधिक है, तो ये 5 और 6 का अनुपात आएगा। सी बी से 25% अधिक है, सी बी से 25% अधिक है मतलब 4-5 का अनुपात आएगा, तो 20, 24 और 30 का रेशियो आएगा। पूछ रहा है सी 330 है, तो 30 के लिए 330 दिया है, तो 20 के लिए आ जाएगा 220 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, कुछ डाटा दिया गया है, बल्लेबाज B3 द्वारा प्रति मैच में औसत क्या है? तो B3 द्वारा सबका औसत पूछा गया है, मतलब कि 23 प्लस 36 प्लस 45 प्लस 19 प्लस 27 बटा में 5 करेंगे, सबको जोड़ करके 5 से भाग देंगे और ये कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 66 है, B1 और B4 द्वारा पांचों मैच में बनाए गए रन का अंतर कितना है? तो B1 और B4 तो अंतर निकाल दे, 120 प्लस 95 प्लस 83 प्लस 20, 95 83 86 प्लस 20, 86 प्लस 20 ये B1 का हो गया, और B4 का है 56 प्लस 65 प्लस 85 प्लस 45 प्लस 42। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई दिया गया है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो 12 गुणे 9 आ जाएगा, 108 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, ए बी सी 4, 5, 6 के अनुपात में है, तो 1/a 1/b 1/c का अनुपात क्या होगा? तो 1/4 1/5 और 1/6 को लिख सकते हैं। एलसीएम तो 60 ले ले, 60 से गुणा कर देंगे तो 15, 12 और 10 का अनुपात आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है, आयताकार मेज का परिमाप 48 है, क्षेत्रफल दिया गया है 128, तो लंबाई क्या होगी? मतलब 2 गुणे एल प्लस बी दिया गया है 48, मतलब एल प्लस बी आएगा 24 और एल बी 128 मतलब 16 और 8 लिख सकते हैं, तो लंबाई 16 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, राहुल बाजार से 80 वस्तुएं खरीदा, कुल का 25% खराब और शेष 50% लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर 80 वस्तुएं खरीदा, 80 खरीदा, 25% बेकार हो गई, तो 25% बेकार हो गई मतलब 20 बेकार हो गई, बाकी बचा 60, 50% लाभ पर बेचा, मतलब 60 को 50% लाभ पर मतलब 150% करेगा, तो 90 आ जाएगा। और कह रहा है कि कुल लाभ कितना होगा? तो 80 में खरीद के 90 में बेचेगा, तो 10 बटा में 80 गुणे 100% यानी कि 12.5% का प्रॉफिट पूरे सौदे में। क्वेश्चन नंबर 71 में ए और बी का अनुपात हमें 4-5 दिया गया है।
ए और बी का अनुपात दिया है 4:5, ए बटा बी अनुपात बी बटा ए पूछा गया है, मतलब 4/5 अनुपात 5/4, 20 से गुणा कर दें तो 16:25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, मैच दिए गए हैं M1, M2, M3, M5 में, तो इन बल्लेबाजों द्वारा M5 में प्रति बल्लेबाज औसत क्या होगा? तो 20 + 52 + 27 + 42 बटा में 4 कर लेना। 73 नंबर सवाल, विवेक 10 दिन में करता है, देव करता है 15 दिन में और ललित काम को करता है 20 दिन में। इस काम के आधे भाग को विवेक और देव कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? विवेक और देव, तो एलसीएम तो आ जाएगा 60, 6 और 4, आधा काम यानी कि 30/10 यानी कि 3 दिन। इसके देने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, खैर सवाल कंफ्यूज कैसे करेगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, एक वस्तु पर 20% छूट के बाद 5360 में बेचा जाता है, यानी 80% हो रहा है 5360, तो 100% क्या हो जाएगा? दोनों में 20 कॉमन है तो 4 से भाग देंगे तो 13 चौका 52, 1340, 5 से गुणा करेंगे तो 65 दूनी 67, 100 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, एक व्यक्ति 30 मीटर पर सेकंड की चाल से कार चला रहा है, तो 1620 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 30 × 18/5 यानी 108 किलोमीटर पर आवर। 1620 जाना है 108 की चाल से, तो 27 से भाग देंगे तो ये 60 आएगा, ये 4 यानी कि 15 घंटा का समय लगेगा।